और मुझे लग रहा है, देखिए अभी 14 फरवरी को गए, ज्यादा दिन हुए नहीं, आपके ये जो मेरे आंसू हैं ये सुनकर अभी से ना बहने लगे। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं टूटे हुए दिल के साथ। चित्रा, इनका 14 फरवरी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये 14 फरवरी पता नहीं किन लोगों ने, तो व्यापार है ये 14 फरवरी। कोई भाई मोहब्बत के लिए एक दिन क्यों? हमारे देश में मदर्स डे, अरे मां ने तो जीवन दिया है, जीवन का हर दिन हर क्षण मां का है। मां के लिए एक दिन कैसे हो सकता है? पिता के लिए एक दिन कैसे हो सकता है? वैसे ही मोहब्बत के लिए एक दिन कैसे हो सकता है? किसी ने मुझे पूछा, भाई साहब 14 फरवरी क्या है? मैंने कहा पत्नी है आपकी? नहीं। मैंने कहा गर्लफ्रेंड है? नहीं। मैंने कहा उपवास है। तो ये तो व्यापार वाले लोग हैं। मोहब्बत जो है वो जताने की चीज थोड़ी है। कैसे जताएंगे आप इनके लिए? नहीं, मोहब्बत जताने और बताने की चीज है ही नहीं। एक कवि, एक 10 साल का लड़का जो गांव में पला बड़ा और वहां से लेके यहां तक आया, और ये इतने सारे लोग जब उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं, ये मोहब्बत ही तो है और क्या है। और आप जब मिलते हैं, मोहब्बत ही तो है। हिंदी कविता के लिए, शायरी के लिए प्यार, ये मोहब्बत के इसी देश में हो सकता है। दुनिया में ये परंपरा कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में 203 देश होंगे साहब, लेकिन हजारों लोग बैठ के कविताएं सुने, ये इसी देश में हो सकता है। और आप देखिए, साहित्य आज तक 4 दिन से कार्यक्रम, 2 दिन से कार्यक्रम कर रहा है। इतने सारे सेशन चल रहे हैं, बड़ी से बड़ी फिल्में आती हैं, 100 करोड़ की, 150 करोड़ की, 200 करोड़ की। कल परसों एक फिल्म रिलीज हुई, थिएटर में 100 सीटों में 4 लोग बैठे हुए थे। 5 मिनट में लोग फ्लॉप करके उसे बाहर निकल गए। बड़ी से बड़ी फिल्में इस देश में 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में फ्लॉप हो जाती है। ये साहित्य की ताकत है कि हजारों लोग घंटों खड़े रह के सुनते हैं। क्या बात है, ये इसी देश में हो सकता है। बहुत खूब, बिल्कुल। साहित्य की धरती भी है ये जी, लखनऊ है, यहाँ पर मथुरा है, बनारस है, अलग अलग रंग है उत्तर प्रदेश के। लेकिन मैं चाहूंगी कि आपने इनसे मोहब्बत का इजहार शब्दों में किया, कुछ पंक्तियों के जरिए हो जाए। तो ये क्या कर रहा था मैं? मुझे नहीं पता था ये पंक्तियां नहीं थी। लेकिन कविताएं, मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं। जी जी, मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं। 4 मिसरे बड़े कमाल के हैं। वो आपके बीच में आके मुझे महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं आज यहाँ मेरा पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैं पहुंच गया। तो वो शेर मुझे याद आ गया कि जो घर में मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। और तेरी महफिल में आके सोचता हूं कि ना आता तो बहुत नुकसान होता। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत खूब। अब मैं आ जाती हूँ बेटियों की उन पंक्तियों पर जिसको सुने बिना आपको जाने नहीं देना है यहाँ से, जो आपके दिल के बहुत करीब भी है। मैं चाहूंगी कि अगर आप उसको सुना पाए। अच्छा, वो कविता आप सुनाएं। दिल्ली में आपने सुनाया था, ये लखनऊ का मंच है। यहाँ के दर्शकों के लिए जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए। माँ वाली, वो करे माँ वाली सुना। माँ वाली सुना दीजिए, माँ वाली। चलिए। अब देखिए, ये मेरे लिए बड़ा भावुक करने वाला क्षण है चित्रा। इधर से आवाज आई माँ वाली सुना दी थी, इधर वो संस्कार सुना दीजिए, वो बोला मिस करते हो कि नहीं। ये 3 4 5 4। अच्छा, मैं बिल्कुल एक अलग कविता सुनाता हूँ। जी ठीक है। एक कविता मैं सुनाता हूँ जो माँ वाली जो मैंने, अरे यार युवा लोगों, तुम्हारे लिए एक सुनाता हूँ जो मैंने कहीं नहीं सुनाई। ठीक है, ठीक है, वो सुना देता हूँ। ये बड़ी पुरानी कविता है मेरी, कई वर्षों पुरानी, लेकिन उसको मैं सुना देता हूं। और ये जो कविता है, ये 14 फरवरी आपने कहा तो मुझे याद आ गई। ये कविता, ये आप, ये जो 14 फरवरी के जो नए नए नशे में झूम रहे लोग हैं ना, उनके लिए है। तब सुनाता हूं। इस कविता का शीर्षक है अनामिका। बहुत वर्ष पहले मेरे लिखी हुई कविता है ये, लेकिन मैंने मंच पे से कभी सुनाया नहीं। और आज अचानक आपने कहा तो मौका आ गया। तो वो कविता मैं नहीं सुनाता जो आप कह रहे हैं, वो फिर कभी सुना दूंगा। उनके बहुत पैसे लेता हूं मैं, लेकिन ये सुनाता हूं। इस शीर्षक है अनामिका। आज वो फिर सामने से आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर अकेली। आज बस इस मोहब्बत में डूब जाओ दोस्तों, ये तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस उम्र से हम भी निकले हैं और मुझे मालूम है इस उम्र में क्या होता है ना। क्योंकि होता ये है, डूबे हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनके दिलों का इजहार आपके शब्दों के जरिए हो जाए। मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कह के भी जाऊंगा। मेरी कोई कविता ऐसी नहीं जिसमें आपको कुछ समझा के न चला जाऊं, तो थोड़ा सा समझा के चला जाना चाहता हूं। और एक ये जो तंज है मैं कर रहा हूं हमारे आसपास के वातावरण पे कि इस मोहब्बत को हमने क्या बना दिया है और मोहब्बत क्या होनी चाहिए। तब मैं कहता हूं कि आज वो फिर सामने से आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर अकेली। लड़की बिल्कुल थी अकेली, ना साथ में कोई सहेली। लड़की थी या पहेली। तभी उसने सोचा कि आज तो कर डालूंगा उसका हाथ पकड़कर जीवन को महकाने वाली बात।
आज तो पूछ ही डालूंगा कि क्या वो उसके जीवन को महकाएगी, क्या वो उसकी जीवन संगिनी बन पाएगी। आज तो जरूर जरूर वो मेरी बात मान जाएगी। फिर सोचा उसने, किसने? वो मेरे पड़ोस में रहने वाला सरकारी बाबू का लड़का, जो ये रोज सोचकर घर से निकलता कि आज कर लूंगा इस लड़की से बात, आज उससे पूछ लूंगा उसका नाम, लेकिन बात करना तो दूर, वो उसका नाम ही नहीं जान पाया था और मन ही मन उसने उसका नाम रख दिया अनामिका। वाह वाह। हाँ, वो आई अनामिका। हाँ, वो आई अनामिका। अपने कोट के टूटे बटन को छिपाते हुए वो पहुंचा अनामिका के पास और नजरें मिलाई, और नजरें मिलाते ही न जाने क्यों वो बात तो नहीं कर पाया, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी। वो अपने कोट के टूटे बटन को छिपाते हुए पहुंचा अनामिका के पास और उससे नजरें मिलाई। नजरें मिलाते हुए बात तो नहीं कर पाया, किंतु अचानक उसे कुछ याद आया। याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी, मां की 2 साड़ियां सालों पुरानी, बापू की खांसी और खत्म होती दवाई, बहन की बरसों से सूनी कलाई, कमरों में पसरा घना अंधेरा, हर तरफ लगा भूख का डेरा, टूटी फ्रेम में डिग्री का टंगा होना और दिन भर की सिसकियां, रातों का रोना, और बगैर बात किए आगे बढ़ गया। याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी, मां की 2 साड़ियां सालों पुरानी, बापू की खांसी और खत्म होती दवाई, बहन की बरसों से सूनी कलाई, कमरों में पसरा घना अंधेरा, हर तरफ लगा भूख का डेरा, टूटी फ्रेम में डिग्री का टंगा होना, दिन भर की सिसकियां, रातों का रोना, और वो बगैर बात किए आगे बढ़ गया, ये सोचकर कि कल कर लूंगा मैं इस लड़की से बात। जी में आया कि मैं रोक लूं उसे और समझाऊं। अब जो पंक्तियां हैं वो मोहब्बत चाहती है आपकी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी में आया कि रोक लूं उसे और समझाऊं कि भाई सपना देखना ही है समाज में, तो 2 वक्त की रोटी का देख, कोई नौकरी छोटी मोटी का देख, अनामिका का नहीं, क्योंकि समाज की अनामिकाएं रिजर्व्ड हैं। सपना देखना ही है, कोई नौकरी छोटी मोटी का देख, 2 वक्त की रोटी का देख, अनामिका का नहीं, क्योंकि समाज की अनामिकाएं रिजर्व्ड हैं। अरे जिनके चेहरों पे चांदी की चमक होती है उनको मिलती है अनामिकाएं, जिनके जेब में दौलत की दमक होती है उनको मिलती है अनामिकाएं। और तूने समाज में कैसे सोच लिया कि अनामिका तेरी हो जाएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी? अरे सरकारी बाबू के लड़के, जेब से निपट करके ये पंक्ति सुनना जो मैं एक तंज कर रहा हूं, सारे समाज के मुंह पे कहता हूं। हर सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट करके, ये तूने कैसे सोच लिया कि वो तेरी हो जाएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी? अरे सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट करके, मेरे देश में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं, स्टेटस टू स्टेटस बनाए जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। मेरे देश में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं, स्टेटस टू स्टेटस बनाए जाते हैं। दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है। दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है। इसलिए उसको प्यार करने का मोह मत करना। और हां अनामिका, इस बालक को इस अपराध के लिए क्षमा करना, क्योंकि वो नहीं जानता कि इस समाज की यही परंपरा रही है कि अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं है, अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं है। और बाद में अनामिका कभी मिल गई तो उसने ये पूछ भी लिया होगा कि पहले बताया होता, इतनी मोहब्बत करते थे। अब बेचारा कोट का टूटा बटन छिपाए या ये बताए? गरीब आदमी रोटी का इंतजाम करे या मोहब्बत करे? मोहब्बत तो शगल है साहब। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये रील्स, ये ब्लूटेक, ये चैट, ये मोहब्बत नहीं है। ये तो उस उम्र का जुनून है जो थोड़े दिनों में निकल जाएगा। और जब जिससे मोहब्बत करते थे वो मोहल्ले में वापस आएगी 20 किलो वजन बढ़ा के 2 बच्चों के साथ, तो खुद ही सोचेंगे अरे यार मैं ही था। तो उम्र का दौर है, निकल जाएगा।